वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिहवर्तिः यातं त्रिह अनुव्रते जने त्रिह सुप्रअव्ये त्रेधा इव शिक्षितं त्रिह नान्यद्यं वहतं अश्विना युवं त्रिह प्रक्षः अस्मै अक्षरा इव पिन्वतम्। तीन वर्तन हैं, मार्ग हैं, तीन अनुव्रत जन के लिए, तीन सुंदर प्रयोग के लिए, तीन प्रकार से शिक्षा दो, तीन समृद्धियों का वहन करो। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों तीन संपर्क हैं हमारे, कभी नष्ट न होने वाले के समान परितृप्त हो या प्रेम पूर्वक सेवन करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस और प्रमुख विषय या देवता है अश्विना पुरुष औरत युगल। इस चतुर्थ मंत्र का छंद है भूरिक त्रिष्टुप और इस मंत्र का जो स्वर है वह पंचम है। इस 34वें सूक्त के हमने 1 से लेकर 3 तक मंत्र का व्याख्यान हमने समझा है और उसमें त्रिसप्त की ही बात कही गई है और वही जो प्रकरण है वह आगे अनवरत यहाँ पर जारी है, जिसके विषय में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। इस चतुर्थ मंत्र का प्रथम फुटनोट है तीन वर्तन हैं। यहाँ पर कहा गया तीन वर्तन हैं। मंत्रांश है त्रिहवर्ती ही। तो यहाँ पर भाष्यकार ने इसकी व्याख्या की है। त्रिसप्त अर्थात तीन आधार स्तंभ। पहला ईश्वर है और वह केवल एक है। दूसरा वेद ईश्वर का शाश्वत षष्ठी संविधान ग्रंथ है और तीसरा दिव्य जन्म होता है और कर्मों का प्रतिफल सुनिश्चित है। ये तीन हमारे आधार स्तंभ हैं। अब धर्माचरण प्रारंभ करने के लिए तीन आचरण स्तंभ और हैं जो कि हमारे पिछले मंत्रों से चले आ रहे हैं। इस विषय में हम जानकारी ले रहे हैं। तीन आचरण स्तंभ क्या हैं? प्रथम ब्रह्मयज्ञ या वेदाध्ययन, जिसे स्तवन भी कहा जा सकता है। दूसरा है दान। तीसरा है मंत्र। सप्ताह में अधिक से अधिक हम ज्यादा समय तक स्वाध्याय करने का हम समय निकालें, वह है मंत्र। तो ये हो गए आचरण स्तंभ। और अगला है इसका जो कि जीवन का लक्ष्य कहा जाता है, वह है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। यह हमारा जीवन लक्ष्य। हर किसी व्यक्ति का जीवन लक्ष्य वेद में निश्चित कर दिया गया है। तो यहां पर यह बताया गया कि तीन वर्तन है। तीन वर्तन है मतलब यहां पर आपको बार बार इसकी पुनरावृत्ति की जाने की आवश्यकता है। इनका आवर्तन अर्थात पुनरावृत्ति बार बार की जानी आवश्यक है और इनकी आवृत्ति बनाने की आवश्यकता है। फ्रीक्वेंसी जिसे कहा जाता है। ये जो
3 आधार स्तंभ बताए गए और 3 आचरण स्तंभ और 7वां जीवन उद्देश्य विश्व को आर्य करना। यह हम वेद में हमें ये पाठ्यक्रम यह सब्जेक्ट दिया है ईश्वर ने, उस सृष्टि के संविधान निर्माता ने हमें। इनकी आवृत्ति बनाने की आवश्यकता है क्योंकि संपूर्ण जीवन में इनका प्रयोग किया जाना है तथा मानव इन तीनों से पूर्णतः प्रभावित होता है। मानव जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है उनका सामना करते समय उपरोक्त त्रिसप्त का भरपूर प्रयोग होता है। इसलिए इनका वर्तन या आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी अति आवश्यक है। तो ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने जीवन को सुखमय और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ये जो आधार स्तंभ दिया है, जो 3 स्तंभ के रूप में है, 3 खंभे हैं हमारे। ईश्वर है और वह केवल एक है। दूसरा वेद उसका शाश्वत रूप से संविधान ग्रंथ है और तीसरा हमारे प्रत्येक कर्मों का फल हमें मिलेगा और उसके आधार पर हमें स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होगी। ये हम पिछले तीसरे मंत्र से इस विषय में चर्चा करते चले आ रहे हैं, जो कि ईश्वर ने भी कहा है। ये हम अलग से हमारे मन से हम नहीं बता रहे हैं, ये वेद की ही मंत्र हैं। ये जैसा कि यह जो हमने पढ़े कि 3 वर्तन है, त्रिवर्ती, ये जो है ये वेद के ही प्रथम मंडल के, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 34वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र, ये हम इसको समझ रहे हैं। जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन में हर तरह से सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ये पाठ्यक्रम दिया गया है। जैसे कि बच्चों को, विद्यार्थी को, चाहे वो प्राथमिक में हो, माध्यमिक में हो, चाहे कॉलेज में पढ़ता हो, चाहे पीएचडी करता हो, हर किसी को एक पाठ्यक्रम दिया गया है जिससे कि वह सफलता प्राप्त करता है उस पाठ्यक्रम के आधार पर चल के। उसी प्रकार हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ये सिलेबस मिला है और उस सिलेबस के आधार पर हमें हमारे जीवन को सफल बनाना है। हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है, सुखमय जीवन जीना चाहता है। वह चाहता है कि प्रसन्नता हो उसके मन में, अंदर बाहर हर जगह उसका मन प्रसन्न हो हमेशा, और हमेशा वो आनंदित रहे, कभी कोई दुख उसके जीवन में ना आए और कभी कोई समस्या उसके जीवन में ना आए। समस्याओं का यदि आते हो तो निवारण उसको मिलते रहे और उसे भौतिक उपलब्धि भी प्राप्त हो। जो भी उसकी इच्छा है वह पूर्णतः वो प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए व्यक्ति जद्दोजहद करता है। कई प्रकार की उपासनाएं वह जीवन में करने के प्रयास करता है। और इस वेद में भी ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने हमें जीवन जीने की कला हमें बताई है और उसके आधार पर हम यदि चलें और ये जो 7 चीजें हैं इनको वो बार बार पुनरावृत्ति करते रहे तो वह अच्छे से अपना जीवन सफलतापूर्वक चलाएगा। तो इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि 3 वर्तन है, मतलब आप बार बार फ्रीक्वेंसी आप उनसे मिलाइए, बार बार इसको कर करके
एक संस्कार डालिए अपने जीवन में। हम किसी भी कार्य को हम बार बार करते हैं, बार बार उस कार्यों की पुनरावृत्ति करते हैं, तो वो हमारे संस्कारों में आ जाता है और वही संस्कार हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इस मंत्रांश में यही कहा गया कि बार बार इनकी पुनरावृत्ति की जाए, कि आप ईश्वर को हमेशा याद रखिए, ईश्वर के आधार पर चलिए, वेद को बार बार पढ़िए, अपने सत्कर्मों को करिए, सकारात्मक सोच लाइए, स्वर्ग नरक की चिंता करिए। आपके जो फिर आचरण प्रारंभ होते हैं, आप ब्रह्म यजन करिए सुबह शाम और पर्वों में 5 बार। फिर आप अपनी जो आय होती है उसको जनहित के लिए कुछ दान करिए जो कि परहित में काम आए। फिर आप सप्ताह में आप अधिक समय तक आप वेद के स्वाध्याय को, प्रवचन को आप अधिक समय दीजिए। तो ये हमारे प्रशिक्षण है, ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग हमें बार बार लेना है।